एक बार की बात है, एक राजा था। वो अपने सैनिकों के साथ अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करने के लिए। इस युद्ध में शत्रु उस पर भारी पड़ रहे थे। शत्रुओं के सैनिकों ने उस राजा के सभी सैनिकों को मार दिया था। राजा अकेला पड़ गया था। तो राजा अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया। भागते भागते वो एक गुफा के पास पहुंचा। वो उस गुफा में घुस गया और अपनी जान बचाने के लिए बहुत गहराई तक गुफा के अंदर चला। शत्रु के सैनिक भी उसका पीछा कर रहे थे और पीछा करते करते वो भी उस गुफा के पास पहुंच गए। उनको यकीन था कि राजा जरूर यहाँ पर छुपा होगा। वो गुफा के अंदर गए, लेकिन गुफा इतनी गहरी और अंधेरी वाली थी कि सैनिकों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो गुफा के और गहराई में जाएं। इसलिए थोड़ा सा ही देखकर वो वापस बाहर आ गए। बाहर आकर वो एक दूसरे से विचार करने लगे कि जरूर राजा यहीं पर ही छुपा होगा, लेकिन हम उसको मानना तो चाहते हैं। अगर वो हमारे हाथ नहीं मर सकता तो हम इस गुफा को ही बंद कर देते हैं। घुटन की वजह से वैसे ही वो मर जाएगा, क्योंकि यहाँ से और कोई रास्ता ही नहीं है जाने का। तो सैनिकों ने कुछ देर के लिए वहां पर सब्र किया, वहां पर इंतजार किया, लेकिन राजा बाहर नहीं आया। तो उन्होंने यही सोचा कि गुफा को बंद कर देते। तो उन्होंने कितने पत्थर उठाए और उसने गुफा को बंद कर दिया। सैनिक वहां से चले गए। राजा को भी एहसास हुआ कि सैनिक जो है वहां से चले गए। राजा बहुत गहराई के अंदर गुफा में गया था और धीरे धीरे जब बाहर आता है तो वो क्या देखता है कि गुफा तो बंद हो गई है। पत्थरों के साथ उसको पूरी तरीके से ढक दिया है और कोई रास्ता भी नहीं है आने जाने का। अब राजा परेशान हो गया। अब वो सोचने लगा कि यहाँ से बाहर निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। सैनिक तो मेरे मारे गए और अगर मैं बाहर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं सैनिक मुझे ढूंढकर मार देंगे। अब गुफा भी बंद हो चुकी है, तो मरना तो निश्चित है। उसे भूख और प्यास भी लगी थी। थक हार कर वो बैठ गया और अपने मौत का इंतजार करने लगा। उसको लगा कि ये उसका अंतिम समय है और अंतिम समय में वो अपने पूरे पुराने समय को याद करने लगा। और इस पुराने समय को याद करते करते उसको अपने माँ की एक बात याद आई कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम कोशिश करते रहना, पर कभी मत गिरना। तो उसके अंदर एक जोश आया। उसको लगा कि माँ ने मुझे एक बहुत बड़ी सीख दी थी, तो मैं उसको कैसे भूल सकता हूँ। उसने एक बार फिर कोशिश की, उठा और जितने भी छोटे छोटे पत्थर थे उसको हटाने की कोशिश करने लगा। ऐसे करते करते बहुत समय बीत गया, लेकिन उसकी ये कोशिश कामयाब रही। उससे एक इंसान के निकलने वाली जगह बना ली और उसने गुफा से निकलना शुरू कर दिया। तो गुफा से वो निकल गया और गुफा से निकलकर चोरी चोरी वो अपने मित्र राजाओं के पास गया। मित्र राजाओं के पास जाकर उसने अपनी सारी कथा सुनाई कि इसके साथ क्या कुछ हुआ। तो मित्र राजाओं ने उसकी बहुत सहायता की। उन्होंने फिर युद्ध किया। उन शत्रुओं को हराकर उसने अपना राज्य दोबारा वापस ले लिया। उसने अपने मित्र राजाओं का बहुत बड़ा धन्यवाद किया। लेकिन इससे हमें क्या सीख मिली? अगर वो गुफा में ही बैठा रह जाता तो क्या वो अपने राज्य को दोबारा वापस पा पाता? क्या उसके मित्र राजा उसकी मदद कर पाते? बिल्कुल नहीं। कहानी कुछ और ही होती। और उसने अगर हिम्मत की, कोशिश की, उसने अपनी माँ की सीख को याद रखा, तो वो अपने राज्य को वापस पा सका। और इस वजह से बहुत सारे लोगों को मिसाल मिल सकी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम आज के समय बेशक राजा महाराजाओं के समय में नहीं रहते, लेकिन वक्त तो वही है। हम कभी भी अपनी कोशिशों से हार क्यों मान जाते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि ये तो असंभव है, इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। लेकिन बिना कोशिश किए आप कैसे कह सकते हो कि ये हो नहीं सकता? आपको कोशिश करनी चाहिए। तो ये सभी के लिए एक सीख है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई और काम कर रहा है। जहां पर भी आप स्टक हो जाते हो, आपको लगता है कि ये हो ही नहीं सकता, तो ये इम्पॉसिबल वर्ड तो है ही नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल का एक्चुअल में मीनिंग है आई एम पॉसिबल। कोशिश कीजिए। आपका जो भी काम है, आप जिसमें स्टक हो गए हैं, आप परेशान हो रहे हैं, आपको लगता है कि इससे तो बाहर नहीं निकला जा सकता, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है जहां से आप बाहर नहीं निकल सकते। बस आपको उसके बारे में एक स्टेप में सोचना पड़ेगा।
क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि सफलता उसको ही मिलती है जो कोशिश करता है, लेकिन कोशिश किए बिना हार मान लेना वो सबसे बड़ी असफलता है। तो आप जिस भी काम को कर रहे हैं उसके लिए आप हर वक्त कोशिश करते रहे जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। और आपको भी कुछ सीखने को मिला है इस कहानी से, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आप कैसे इसको अपनी जिंदगी में ढालेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।